हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस जीके जीएस हब टीच चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको ऐसी वीडियो में रुचि है तो इस वीडियो से जुड़े रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से प्रश्न पूछते हैं, भारत द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध लड़े गए पहले युद्ध का नाम क्या है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, प्रथम कश्मीर युद्ध। यह युद्ध अक्टूबर 1947 में शुरू हुआ था। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ गाया गया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, कोलकाता में 27 दिसंबर 1911 को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, चूहों को मारने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, जिंक फास्फाइड से। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर वाले स्थायी सदस्य हैं। वे देश कौन से हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का लक्ष्य क्या है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, बेटियों का सशक्तिकरण। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा में की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से पूरे जीवन काल में शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने में मदद मिलती है और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान होता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी का अध्यक्ष कौन होता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, एनएसजी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, क्लोरेला वल्गारिस शैवाल को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, जंगलों में पेड़ों के बीच पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, वनस्पति कहा जाता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, कच्चाथीवू द्वीप। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है?
तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, हल्दिया बंदरगाह को। पश्चिम बंगाल का हल्दिया बंदरगाह भारत का पहला हरित बंदरगाह है। बायोडीजल डिस्पेंसिंग यूनिट के उद्घाटन के बाद यह बंदरगाह हरित बंदरगाह बना। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का हिस्सा हल्दिया पोर्ट कॉम्प्लेक्स अपने रेलवे इंजन, ट्रक और अन्य वाहनों को चलाने के लिए बायोडीजल का इस्तेमाल करता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, विटामिन B9 या फॉलिक एसिड। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, समाचारों में बहुचर्चित वाडा कोड किससे संबंधित है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, खेलों से। वाडा कोड खेलों में डोपिंग विरोधी नियमों से संबंधित है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, लॉर्ड डलहौजी को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, कोलेटोट्रिचम फाल्कटम जिम्मेदार है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, यूरेनियम का। पृथ्वी की आयु की गणना करने के लिए यूरेनियम के समस्थानिकों का इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम लेड डेटिंग (यूपीडी) एक रेडियोमेट्रिक डेटिंग तकनीक है, जिसके जरिए चट्टानों की उम्र का पता लगाया जाता है। इस तकनीक में यूरेनियम के रेडियोधर्मी क्षय का इस्तेमाल किया जाता है और लेड के स्थिर समस्थानिकों में बदलाव देखा जाता है। यूरेनियम लेड डेटिंग का इस्तेमाल करने वाले वैज्ञानिकों में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के भूरसायनज्ञ क्लेयर सी पैटरसन का नाम सबसे प्रमुख है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मैक्स प्लैंक ने किया था। साल 1901 में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, पॉलीकार्बोनेट का। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, अरुंधति रॉय लेखक हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, तमिलनाडु के कोयंबटूर शहर को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान CLRI कहां पर स्थित है?
तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान या CLRI शोध पत्रों और पेटेंट के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित संस्थान की स्थापना 24 अप्रैल 1948 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत एक घटक प्रयोगशाला के रूप में की गई थी। इसके अलावा CLRI के 4 क्षेत्रीय विस्तार केंद्र भी हैं: अहमदाबाद, जालंधर, कानपुर और कोलकाता। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, जर्मनी के इंटीग्रेशन हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, लौह एवं रक्त की नीति को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 15 मई को वर्ष 1993 से शुरू हुआ था। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत किया गया था। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, हरी मिर्च खाने से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, हरी मिर्च में मौजूद कैप्साइसिन नामक कंपाउंड दर्द निवारक के रूप में काम करता है। इससे आर्थराइटिस जैसी बीमारियों में दर्द और सूजन कम होती है। इससे हार्ट हेल्थ को मजबूती मिलती है और दिल की बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है। हार्ट हेल्थ को बूस्ट करने के लिए हरी मिर्च का सेवन किया जा सकता है। हरी मिर्च खाने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है। इससे शरीर में जमा फैट तेजी से बर्न होता है। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही इस GKGS हब टीच चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले। धन्यवाद।